जय हिंद दोस्तों। आज मैं सूर्यमणि कुमार सार्थक मार्गदर्शक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्ग 10 के विषय गणित के एक अध्याय लेकर प्रस्तुत हैं, समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी आपको एग्जाम में 6 से 10 अंक लाने में मदद करेगा। इतने अंक तो 6 से 10 अंक अच्छा खासा अंक होता है। 6 से 10 समानांतर श्रेणी अनुक्रम या श्रेणी संख्याओं का एक समुच्चय जो किसी नियम द्वारा निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है अनुक्रम या श्रेणी कहलाता है। यानी संख्याओं का समुच्चय जो कि आप देख रहे हैं, बहुत सारी संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है 1 3 5 7 9 11 13 15 1 2 4 8 16 32 64। इस प्रकार से आपको स्क्रीन पर 7 संख्याओं का समुच्चय दिख रहा है। वो कहीं ना कहीं किसी नियम द्वारा निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। यानी कोई भी संख्याओं का समूह जो किसी नियम द्वारा निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है वही अनुक्रम कहलाता है। चलिए एक को देखते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 और 15। यानी जो 1 से 3 जाने के लिए कुछ ना कुछ नियम किया गया तो इसमें जो जोड़ने की चीज़ है 2 जोड़ा गया होगा। 3 से 5 लाने के लिए 2 जोड़ा गया होगा। 5 से 7 2 जोड़ा गया होगा। 7 से 2, इस प्रकार से 2 2 जुट रहा है। यानी 2 2 ऐड करने पर नेक्स्ट क्रम आ जा रही है। यहाँ कह सकते हैं इस प्रकार से अगर जितना भी निकालना हो +2 +2 +2 करते हुए इस अनुक्रम को जहाँ तक ले जाना हो उस प्रकार से इस नियम के अनुसार ले जा सकते हैं। अगला देखते हैं 1 2 4 8 16 32 और 64। 1 से 2 लाने के लिए इस जो यहाँ पर जो नियम मुझे दिख रहा है गुना में 2, फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। इस प्रकार से गुना 2। यानी कि पहले वाले में क्या दिखा तो प्लस सभी पिछले क्रम में और अगला क्रम प्राप्त करने के लिए +2 करना पड़ रहा है। दूसरे में क्या दिखा कि पिछले क्रम से जो अगला क्रम है सही में क्या करना पड़ रहा है तो गुना 2 करना पड़ रहा है। चलिए तीसरे देखते हैं। 1 5 9 13 और 17। यानी एक में क्या जोड़ा जाए तो यहाँ पर जोड़ने का सीन जो दिख रहा है, दिखते हैं कि 1 में 4 जोड़ने पर 5 आया, 5 में 4 जोड़ने पर 9 आया, 9 में 4 जोड़ने पर 13 आया, 13 में 4 जोड़ने पर 17 आया, 17 में 4 जोड़ने पर 21 आया। यानी तीसरे वाले में क्या दिख रहा है कि पिछले क्रम में क्या जोड़ा जाए कि अगला क्रम आ जाए तो +4। यानी अब ये जो कह रहा है संख्याओं का समूह जो किसी नियम, यहाँ पर जो नियम की चर्चा हो रही है तो नियम यही हो रहा है कि पिछले क्रम में कितना जोड़ने की आवश्यकता है अगले क्रम पाने के लिए 4। पिछले जो पहला में देखें क्या कि पिछले क्रम में जो अगला क्रम प्राप्त करने के लिए कितना जोड़ने की आवश्यकता है तो प्लस में 2। और दूसरा में क्या देखेंगे पिछले क्रम से जो अगला क्रम प्राप्त करना है उसमें कितना गुना करने की आवश्यकता दिखा तो गुना 2। यानी पिछले क्रम से अगला क्रम में आने के लिए जो प्रक्रिया जिस चीज़ का या प्लस कर रहे हैं या गुना कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं वही उस समुच्चय का क्या कहलाएगा नियम कहलाएगा। और उसी नियम के अनुसार अगर संख्याओं का क्रम में व्यवस्थित निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं वही क्या कहलाता है अनुक्रम कहलाता है। कुछ और एग्जाम्पल तो समझते हैं। 28 में से 5 घटाया 23 आया, 23 में से 5 घटाया 18 आया, 18 में 5 घटाया 13 आया, 13 में 5 घटाया 8, 8 में 5 3, 3 में 5 -2 और -5 में -2 में अगर -5 घटाया तो कितना आया 7, 7 में -5 तो कितना -12। इस प्रकार से चौथा वाला में क्या दिखा, कौन सा नियम दिख रहा है, यानी अगला क्रम प्राप्त करने के लिए पिछले क्रम से क्या करना पड़ेगा -5 करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पचमा में 1 6 31 156 और 781। तो मुझे क्या दिख रहा है कि पिछला संख्या 1 से 6, तो इसको इस प्रकार से जा रहा है कि 1 में 5 से गुना करो और उसमें 1 जोड़ दो। 6 में 5 से गुना करो 1 जोड़ दो। 31 में 5 से गुना करो और 1 जोड़ दो। 156 में 5 से गुना करो और 1 जोड़ दो। इसी प्रकार से इसका नियम क्या हो गया गुणे में 5 प्लस में 1। तो इस प्रकार से इसका जो नेक्स्ट क्रम आएगा क्या आएगा यहाँ देख लेते हैं। 781 में 5 से गुना करो, गुना करने पर क्या आएगा 1 का 5 और पढ़ेंगे 5 हो जाएगा। 8 का 5 बार 8 पचे 40, बाकी हाथ में 4, 7 पचे 35 और 4 39। इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा तो 1 जोड़ने पर क्या आ जाएगा 1 जोड़ने पर आ जाएगा 3906। ये अगला क्रम आएगा। यानी इस प्रकार से इसमें कौन सा नियम हुआ था, यानी पिछले संख्या में पहले 5 से गुना करनी है, उसके बाद जो भी गुणनफल प्राप्त हो उसमें 1 जोड़ देना है। अगला देखते हैं 6 6 6 6। यानी सभी संख्या 6 6 रिपीट कर यानी कि गुना 1 हो
गुना 1 किया गया हो या प्लस 0 किया गया हो। इसका जो भी आगे नेक्स्ट आएगा क्या आएगा, 6 ही आएगा। यानी एक गुना 1 करने पर क्या होता है, किसी भी संख्या में, किसी भी अगर संख्या में गुना 1 करते हैं, कोई संख्या में अगर गुना 1 करते हैं तो संख्या खुद आता है। तो संख्या क्या आता है, वो खुद आता है। या किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में क्या करते हैं, शून्य को जोड़ते हैं तो संख्या खुद आता है। यहाँ तक तो ये दो नियम के अनुसार ये आपका 6 नंबर बन रहा है कि 6 6 6 6। अब सातवां देखते हैं, 1 2 4 7 11 और 16 में 1 जोड़ने पर 2 आया, 2 में 2 जोड़ने पर 4 आया, और 4 में 3 जोड़ने पर 7 आया, 7 में 4 जोड़ने पर 11 आया, 11 में 5 जोड़ने पर 16 आया, 16 में 6 जोड़ने पर 22 होगा, और 22 में 7 जोड़ने पर क्या आ जाएगा जी, 29 आ जाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रमबद्ध, यानी पिछले संख्या में सिर्फ अगले संख्या जो प्राप्त करने के लिए से 1 जोड़े तो अगला में उससे 1 बढ़ा कर जोड़ना पड़ा, उससे अगला में 1 और बढ़ा कर जोड़ना पड़ा। इस प्रकार से यहाँ 1 जुड़ा तो अगला में क्या जुट गया, 1 और बढ़ के, फिर अगला में जो जुटेगा 1 और बढ़कर, 1 और बढ़कर। यानी कहने का मतलब जो भी है आपको सात सात जो अनुक्रम दिखा, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक पैटर्न, इसको एक नियम का जो रूप कहते हैं, अपनी दूसरी भाषा में समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं एक पैटर्न पर वो आधारित है, एक पैटर्न दिख रहा है वो उसमें। और जिस पैटर्न के अनुसार कोई अनुक्रम बन रहा है या कोई संख्या क्रम में व्यवस्थित किया, निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जा रहा है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को अनुक्रम कहते हैं, उसी को अनुक्रम कहते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे स्लाइड की ओर। जो लिखा हुआ जो भी निम्नलिखित अनुक्रम के प्रथम 5 पद ज्ञात करें और Tn बराबर 3n+1, यानी क्या, जो कोई भी अनुक्रम है उसका एक व्यवस्थित का उसका जनरल फॉर्म दे दिया, यानी व्यापक रूप दिया हुआ है। यानी जो भी ये सब चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो दिया हुआ है आपको यहाँ पर Tn बराबर 3n+1, ये क्या है, एक अनुक्रम का व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म है। क्या है ये, व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म है। यानी कि इस जनरल फॉर्म से हम उस अनुक्रम को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, चाहे जितना पद निकालने की बात हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। तो इसे चलिए जिस प्रकार से इसमें कह रहा कि प्रथम 5 पद, निम्नलिखित अनुक्रम के प्रथम 5 पद, तो प्रथम 5 पद कहने का जहाँ पर सेंस हो रहा है, जहाँ पर सेंस होने का मतलब यहाँ पर आपको दे रहा है कि Tn दिया है, यही n आपको क्या करेगा, तो प्रथम 5 पद ज्ञात करने में मदद करेगा। जो यानी कि जनरल फॉर्म में जो n है उसका मान एक बार 1 रखो, एक बार 2 रखो, एक बार 3 रखो, एक बार 4 रखो और एक बार 5 रखो, यानी ये 5 पद निकल जाएगा। अगर आपको निकालना हो 6 7 8 पद, तो उस प्रकार से कोई से मान लीजिए कि 10वां ही पद निकालना हो, जिस प्रकार से इस प्रश्न में नीचे दिख रहा है कि कौन सा निकालना है, तो 20वां पद निकालना है, मतलब उस टर्म का 20वां निकालना है, तो वही बताएंगे। या चलिए पहले पहला देखते हैं कि Tn बराबर 3n+1, Tn बराबर 3n+1, क्या करेंगे, T1 बराबर 3, n के जगह पर 1 रखा तो 1 प्लस में 1, T2 बराबर क्या करेंगे, 3 गुना में 2 प्लस में 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ यहाँ पर n की जगह पर 3 रखा तो 3, n की जगह पर क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, बाकी सेम उतार दूंगा। T4 की जगह पर क्या करेंगे, 3 का n की जगह पर क्या रखा गया, 4 प्लस में 1। T5 की जगह पर क्या हो जाएगा, तो 3 गुना में 5 प्लस में 1, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 में 1 से गुना करने पर 3, और 3 में 1 जोड़ने पर कितना, 4, 3 दूना 6, 6 1 जोड़ेंगे कितना, 7, 3 तिया 9, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना, 10, 3 चौके 12, 12 में 1 जोड़ेंगे कितना, 13, और 3 पचे 15, 15 में 1 जोड़ेंगे कितना, 16। यानी कि जो पहला ये 5 पद निकला, पहला जो कि अनुक्रम का क्या निकल गया, तो 4 निकल गया, 7 10 13 और 16। फिर से देख लें, यानी हम कह रहे हैं Tn बराबर 3n+1, उसका व्यापक रूप दिया है। इसमें क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ n है, अगर 5 पद निकालनी है तो जहाँ जहाँ इस यहाँ पर n दिख रहा है आपको और यहाँ पर n दिख रहा है आपको, अगर यहाँ n का मान 1 लिखेंगे तो यहाँ भी n का मान 1 लिखेंगे, यहाँ अगर n का मान 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 3 तो यहाँ 3, अगर यहाँ 4 तो यहाँ 4, यहाँ 5 तो 5। उसके बाद इसको सोल्व कर देंगे, तो सोल्व करने का मतलब 3, यहाँ अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा हो तो यहाँ पर देखिए एक चीज़, यहाँ पर गौर से देखिएगा, लिखा हुआ 3n, इसका मतलब क्या होता है, 3 गुना n, क्या होता है वो, 3 गुना n। यानी कि जहाँ अगर n लिखा है 1, इसका मतलब ये ना समझेंगे कि 3n लिखा हो तो इसको लिख देंगे 31, अगर n का मान 1 रखा 31 नहीं, ये क्या आपस में होता है, तो गुना के रूप में होता है। क्या होता है आपस में, गुना के रूप में होता है। तो पहला चलिए समझ में आया होगा, दूसरे की ओर बढ़ते हैं। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा है Tn बराबर
टू पर पावर एन, टी एन बराबर क्या है जी, तो टू पर पावर एन है, टी एन बराबर टू पर पावर एन। चलिए इसको समझते हैं। तो वही सेम इसमें भी करना है कि टी एन बराबर जब ये टू पर पावर एन है, इसमें भी सेम तरीका करना है कि जहाँ पर एन है उसके यहाँ पर एक तो टू पर पावर वन, यहाँ पर दो तो यहाँ पर कितना टू पर पावर दो, टी थ्री तो कितना टू पर पावर थ्री, टी फोर तो टू पर पावर फोर, एंड टी फाइव तो टू पर पावर फाइव, एंड टू पर पावर वन का मान टू, टू पर पावर टू कहने का मतलब क्या हो गया, दो गुना में दो बराबर कितना चार, टू पर पावर तीन करने का मतलब क्या हो गया, दो गुना में दो गुना में दो बराबर कितना आठ, टू पर पावर चार करने का अर्थ क्या हो गया, दो गुना में दो गुना में दो गुना में दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, दो पर पावर पाँच करने का अर्थ क्या होता है, दो गुना में दो गुना में दो गुना में दो और गुना में दो, यानी दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी आपका निकल गया। यानी क्या इसमें निकला कि प्रथम पाँच, चार दो, चार, आठ, 16 और 32। कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं तीसरा की ओर। चलिए तीसरा को होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ। ये तीसरा को HW कर लियो, वीडियो रोक कर इसे बना लेना। इसको वीडियो रोक के बनाना और आंसर अपना मिलाना। मैं आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 2, 5, 10, 17 और 26। ये HW है। इसको वीडियो पॉज कर कर अभी ही बना लें और आंसर को मिला लेंगे। 2, 5, 10, 17 और 26। चलो मैं चौथा की तरफ बढ़ता हूँ। चौथा है टी एन बराबर एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन अपॉन तीन, यानी एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन बटे में कितना है जी, तीन है। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ भी क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ मान रखना है, यानी वन रखा हूँ तो एक का स्क्वायर इंटू एक प्लस एक बटे में क्या तीन, यानी फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो टी क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक गुना में एक का स्क्वायर एक, ये हुआ एक का स्क्वायर एक, एक एक क्या हो जाएगा दो बटे में तीन, तो गुना करने पर क्या आ जाएगा दो बटे में तीन। दूसरा देखते हैं T2 देखता हूँ तो क्या हो जाएगा, एन का स्क्वायर दो स्क्वायर, ठीक है, तो दो प्लस में एक बटा में क्या तीन, तो दो का स्क्वायर चार, दो जोड़ एक तीन बटा में क्या तीन, तो तीन से तीन कट गया जी, तो कितना आ गया चार। ये T1 आया है, ये T1 है इसका, ये क्या है इसका T2 है। और T3 की ओर देखते हैं। T3 तो क्या हो जाएगा, तीन का स्क्वायर प्लस थ्री प्लस वन इंटू बटे में तीन, तो तीन का स्क्वायर नौ, तीन एक चार, तीन एक चार, तीन 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 से काटेंगे तो चार तिया 12। इसका क्या आया T3 आया। T4 निकालते हैं। T4 निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, तो चार का स्क्वायर, चार का स्क्वायर चार प्लस एक बटे में तीन, तो चार का स्क्वायर क्या होता है जी 16, चार एक में जोड़ेंगे पाँच बटे में तीन, तो 16 बचे 80 बटा में तीन, क्या निकल के आया T4। T5 देखते हैं। T5 देखते हैं तो T5 क्या हो जाएगा, तो पाँच का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, पाँच का स्क्वायर पाँच प्लस एक बटा में क्या तीन, पाँच का स्क्वायर क्या होगा 25, और पाँच एक 6 बटा में क्या हो जाएगा तीन, काटेंगे कितना तीन दूनी 25 दूनी 50। चलिए इसका क्या निकल के आया, इसका निकल के आया पहला क्या निकल के आया 2/3। चलो नीचे देख लो, वो लिख रहा हूँ। पहला पद क्या निकल के आया 2/3। दूसरा क्या निकल के आया जी, तो 4। तीसरा क्या निकल के आया जी, तीसरा निकल के यहाँ पर आया देखो 12, ये वाला है तीसरा। तीसरा क्या निकल के आया, तो 12। तीसरा क्या निकल के आया 12। चौथा क्या निकल के आया 80/3। और पांचवा क्या निकल के आया 50। यानी चौथा समझ में आया होगा। अब पांचवें की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्या है, तो टी एन बराबर एन इंटू एन माइनस टू अपॉन एन प्लस तीन। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें पांच पद निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें निकालने की जरूरत है बस 20वां पद। कौन सा पद, तो 20वां पद। तो 20वां पद प्राप्त किस प्रकार से होगा वो भी देख लेते हैं। चलिए पांचवा है टी एन बराबर एन इंटू एन माइनस टू अपॉन एन प्लस थ्री। यानी कहने यहाँ पर भी सेम तरीका करेंगे टी एन, लेकिन यहाँ पर कौन सा निकालना है, तो 20वां पद निकालना है। जहां जहां एन है वहां वहां क्या रख देंगे 20, 20,
20 माइनस 2 बटे में 20 प्लस में 3, तो क्या हो जाएगा जी? 20 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 18 बटे में क्या हो जाएगा? 23। तो 20 गुना 18 यानी 18 दूनी 36 पर 1 शून्य बटे में 23, ये निकल के आ गया। यानी इसका 20वां पद, इस अनुक्रम का व्यापक रूप का 20वां पद क्या है? 360 बटा में 23, 360 बटा में 23। अगला प्रश्न कह रहा Tn बराबर, चलिए इस प्रश्न में करेक्शन थोड़ा है, इस प्रश्न में करेक्शन यहाँ पर है, यहाँ पर -1 होगा। यानी ये प्रश्न को मैं लिख देता हूँ दोबारा, देखिए क्या लिखाएगा? Tn बराबर Tn -1 अपॉन n स्क्वायर। इसके हिसाब से देख लेते हैं क्या कह रहा कि T1 बराबर 3 दिया हुआ है, T2 और T3 निकालना है, और यहाँ पर दिया हुआ है इनइक्वालिटी का साइन दिया हुआ है इस प्रकार से, जिधर का मुंह खुला होता है वो क्या होता है? वो बड़ा होता है, इधर का मुंह नहीं खुला होता वो क्या होता है? तो छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। और नीचे ये जो सिंबल दिया है उसका मतलब क्या कह रहा है कि उसके बराबर हो सकता है, यानी कह रहा कि n 2 से बड़ा या 2 के बराबर हो सकता है, n 2 से बड़ा या 2 के बराबर हो सकता है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, इस ये क्वेश्चन तो ये है, तो यहाँ जहाँ जहाँ T1 बराबर क्या लिखाएगा? तो 1 तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि क्या कर रहा है? n का मान कहाँ से लेने के लिए? 2 या 2 से बड़ा लेने के लिए, तो यहाँ एक के जगह पर क्या कर देंगे? तो 2 कर देंगे। T2 -1 अपॉन किसका स्क्वायर हो जाएगा? तो n क्या रखे हैं? 2 रखे हैं, तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर T2 -1 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बटा में 2 का स्क्वायर कितना जी? 4। यहाँ T1 का मान दिया हुआ है, T1 का मान कितना दिया हुआ है? तो 3 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 3 बटे में 4। अब देखा जाए T3 का मान निकालने को कह रहा है, तो T3 क्या होता है? तो वही करेंगे, n का मान तो अब 2 से बड़ा होता है 3, तो 3 रख सकते हैं, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या कर देंगे? t का मान 3 का रखेंगे, तो 3 - 1 बटा में क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। तो 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा? T2, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। और T2 का मान निकल के आया 3 बटे में 4, 3 बटे में 4, अब बटे में क्या हो जाएगा? 9। तो ये 4 कहाँ चला आएगा? नीचे चला आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 बटे में 4 गुना में 9, 3 से 3 कट जाएगा जी, तो क्या निकल के आ जाएगा? 1 बटा में 12। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेंगे, नोट करेंगे क्या कि a बटा में b बटा में c बटा में d, तो यहाँ जब भी सोल्व इसे करने की बारी आए तो क्या करेंगे? a गुना में d बटा में b गुना में c। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। समानांतर श्रेणी, अब इस चैप्टर का जो नाम है समानांतर श्रेणी, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि समानांतर श्रेणी होता क्या है। तो एक ऐसी श्रेणी, अभी जो अनुक्रम के बारे में पढ़े उसी श्रेणी के अनुसार से इसका क्या कहता है कि ऐसी श्रेणी या अनुक्रम जिसका प्रत्येक अगला संख्या निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से आता है, उसे क्या कहते हैं? तो समानांतर श्रेणी। एक पिछला जो अनुक्रम था कि उसमें एक नियम के अनुसार व्यवस्थित कर रहे थे, एक नियम के अनुसार क्या कर रहे थे? क्रम को व्यवस्थित कर रहे थे, क्रम को व्यवस्थित कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि उसके हिसाब से कुछ ना कुछ इसमें नियम कुछ अलग था, लेकिन इसमें कह दिया क्या कि एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से। समानांतर श्रेणी का एक जो टैगलाइन क्या है इसमें कि निश्चित संख्या, कौन सी संख्या? तो निश्चित संख्या को जोड़ने से, यानी निश्चित संख्या को जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, तो उसे क्या प्राप्त होगा? तो समानांतर श्रेणी प्राप्त होगा। यानी ये कह सकते हैं कि अनुक्रम का एक स्पेशल टाइप है, स्पेशल टाइप ऑफ अनुक्रम। इस स्पेशल टाइप ऑफ अनुक्रम को, यानी कि विशेष अनुक्रम को देखते हैं कुछ उदाहरण के द्वारा। तो पहला उदाहरण दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या लिखा हुआ है? एक निश्चित संख्या को, तो पहले उस निश्चित संख्या को ढूंढते हैं कि वह निश्चित संख्या है कौन, जिससे हम लोग को क्या पता चलेगा कि ये अनुक्रम जो है, अनुक्रम ना हो के क्या है? समानांतर श्रेणी है। तो यहाँ देखते हैं 1 से 2, 1 से 2 आने के लिए क्या जोड़ना पड़ रहा? तो 1 जोड़ना पड़ रहा। 2 से 3 आने के लिए 1 जोड़ना पड़ रहा। 3 से 4 जाने के लिए 1, 4 से 5 आने के लिए 1, 5 से 6 आने के लिए 1 और 6 से 7 आने के लिए 1। यानी कि ये वाले अनुक्रम में इसमें एक निश्चित संख्या क्या दिख गया? तो +1 दिख गया। और ये दिख रहा कि इसे
अगला संख्या प्राप्त होने के लिए, अगला संख्या को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित संख्या क्या दिख गया मुझे, तो एक क्या करना पड़ रहा, तो जोड़ना पड़ रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12, 15 और 18। तो इसमें क्या है, 3 से 6 आने के लिए क्या जोड़ना पड़ रहा है, 3, 3, 6 से 9 जाने के लिए 3, 9 से 12 जाने के लिए 3, 12 से 15 जाने के लिए 3 और 15 से 18 जाने के लिए 3, यानी कि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना पड़ रहा है, तो +3 जोड़ना पड़ रहा है। यानी पहले का निश्चित संख्या कौन सा मिला, तो 1 मिला, दूसरे का कौन सा मिला, तो 3 मिला। फिर तीसरा देखते हैं 10, 8, 6, 4, 2 और 0, यानी 10 से 8 प्राप्त करने के लिए -2, -2, -2, -2 और -2। इसमें कह सकते हैं एक संख्या 2 है, क्या करना पड़ रहा है, तो प्रत्येक संख्या अगला संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, तो घटाना पड़ रहा है। चौथा देखते हैं 50, 45, 40, 35 और 30, यानी 50 से 45 आने के लिए, 50 से 45 आने के लिए कितना घटाना पड़ रहा है, 5, 5, 5 और 5। इसी प्रकार से यानी कि इसमें क्या करना पड़ रहा है, यानी जो निश्चित संख्या कौन सा है, 5, लेकिन उसको करना क्या पड़ रहा है, तो घटाना पड़ रहा है। अगला -1, -2, -3, -4 और -5। देखने में लग रहा है कि ये संख्या बढ़ रही है, लेकिन -1 में -1 करने से -2 होगा, -1 करने से 3 होगा, -1 से 4 और -1 से -5। तो इस प्रकार से इसमें क्या जो संख्या मिला, तो यानी कि 1 को क्या करना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है। इसीलिए यानी जो घट जो पहला क्रम से दूसरा क्रम का जो बीच का जो संख्या का जो निश्चित संख्या निकल के आया, तो क्या निकल के आया, -1 निकल के आया। छठा देखते हैं 1, 1.5, 2, 2.5 और 3, यानी कि पहला जो है 1 से 1.5 जाने के लिए 0.5 को जोड़ने की आवश्यकता है, 1.5 से 2 जाने के लिए 0.5 को जोड़ने की आवश्यकता है, 2 से 2.5 जाने के लिए 0.5 जोड़ने की आवश्यकता है, 2.5 से 3 जाने के लिए 0.5 जोड़ने की आवश्यकता है, यानी कि इसमें कौन सा निश्चित संख्या है, तो 0.5। सातवां देखते हैं 2, 1.8, 1.6, 1.4, 1.2, यानी कि इस ये दो से 1.8 आने के लिए क्या करना पड़ रहा है, 0.2 को घटाना 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 पड़ रहा है, यानी कि इसमें जो निश्चित संख्या मिला 0.2 मिला और उसको क्या करना पड़ रहा है, तो घटाना पड़ रहा है। आठवां देखते हैं 1, 4, 7, 10 और 13, यानी 1 से 4 जाने के लिए इसमें क्या दिख रहा था, +3, +3, +3, +3, यानी कि 8वें में क्या दिख रहा है कि एक निश्चित संख्या ढूंढे, जो संख्या कौन सा है, 3 है, लेकिन उसको करना क्या पड़ रहा है, तो मुझे जोड़ना पड़ रहा है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अभी तक में कुछ संख्या को अगला संख्या प्राप्त करने के लिए निश्चित संख्या को किसी में जोड़ना पड़ रहा है या किसी में घटाना पड़ रहा है। नौवां देखते हैं 100, 200, 300, 400, 500। ये दिख रहा है कि 100 से 200 आने के लिए क्या करना पड़ रहा है, 100 जोड़ना पड़ रहा है, 100 जोड़ना पड़ रहा है, 100 जोड़ना पड़ रहा है और 100 जोड़ना पड़ रहा है। तो यानी इसमें क्या निश्चित संख्या दिखा, तो 100 दिखा, क्या दिखा, 100 दिखा। अगला देखते हैं 0.1, 0.2, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 और 0.05। इसमें क्या करना पड़ रहा है, तो जोड़ना ही पड़ रहा है, तो क्या जोड़ना पड़ रहा है, 0.01, 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 यानी कि इसमें निश्चित संख्या कौन सा, 0.01। तो यानी कि एक प्रकार का ये अनुक्रम ही है, समांतर श्रेणी एक प्रकार का अनुक्रम है, लेकिन इसमें एक क्या दिख रहा है, तो एक कहीं ना कहीं जो जिस अनुक्रम की बात कर रहे हैं उसमें एक निश्चित संख्या दिख रही है, एक निश्चित संख्या दिख रही है। इसे एक प्रकार के इसमें था कि 1, 2, 4, 7, 11, 16, इसमें भी क्या दिख रहा था, मान लीजिए 1 जुट रहा है, 2 जुट रहा है, 3 जुट रहा है, 4 जुट रहा है और 5 जुट रहा है। इसमें कोई ये 1, 2, 3 कहीं ना कहीं अनुक्रम है, कहीं ना कहीं एक नियम के द्वारा क्या ऊपर वाले 1, 2, 1, 2, 4, 7, 11 और 16 अनुक्रम बन रही है, अनुक्रम अनुक्रम बन रही है, लेकिन क्या ये समानांतर श्रेणी है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि जो संख्या जो निश्चित मुझे निश्चित नहीं अलग अलग संख्या दिख रहा है, निश्चित संख्या का मतलब संख्या समान, और इसमें संख्या क्या हो रही है, बदल रही है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 जोड़ना पड़ा। लेकिन ये 1 से 10 तक जो अभी डिस्कस किए, इसमें जिस अनुक्रम की चर्चा कर रहे हैं उससे पहला में क्या निश्चित संख्या दिखा 1, दूसरे में क्या दिखा 3, फिर 2, फिर 5, 1, फिर 5, इसको लेकिन घटाना पर 0.5, फिर क्या 0.2, इसमें 3, 100, 0.01, यानी ये निश्चित संख्या जहाँ दिखे, जिस अनुक्रम में निश्चित संख्या को घटाने या जोड़ने पर अगला क्रम प्राप्त हो, उस संख्या को क्या कहेंगे, तो संख्या या उस संख्या के समुच्चय को क्या कहेंगे, तो समानांतर श्रेणी कहेंगे।
संख्या के समूह को क्या कहेंगे? समानांतर श्रेणी कहेंगे। चले कुछ आगे कुछ नोट करते हैं। चलिए समानांतर श्रेणी का कुछ नोट लिख लेते हैं। समानांतर श्रेणी में जो प्रत्येक संख्या होता है उसे क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी के प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। प्रत्येक संख्या को क्या कहते हैं? तो पद कहते हैं। यानी कि जो संख्या लिखा होता है कि 2 4 6 8, तो क्या कहलाएगा? यानी कि ये पद कहला रहा है। इस समानांतर श्रेणी का ये सब क्या है? पद है। जो पहला होगा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। उसी प्रकार समानांतर श्रेणी को पदों को A1 यानी कि पहला पद, A2 यानी दूसरा पद, A3 यानी तीसरा पद, A4 मतलब चौथा पद, इसी प्रकार से AN यानी कि एनवा पद। कौन सा? एनवा पद। आपको समानांतर श्रेणी के प्रकार के भी जान लेते हैं कि समानांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। तो समानांतर श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। समानांतर श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सा होते हैं देखते हैं। पहला है वृद्धि करने वाला श्रेणी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन। दूसरा होता है घटने वाली श्रेणी, डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन। तीसरा होता है स्थिर श्रेणी, कांस्टेंट प्रोग्रेशन। निम्नलिखित यानी कि 3 प्रकार का श्रेणी होता है। समानांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन? वृद्धि करने वाला, घटने वाली और स्थिर श्रेणी। तो ये 3 श्रेणी के बारे में इस एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे। निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में से इनकी प्रकार की पहचान करें। यानी इनकी जो प्रकार यानी कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणी से इनकी प्रकार के बारे में समझ लेंगे कि किस प्रकार के कौन से श्रेणी को वृद्धि श्रेणी कहते हैं, कौन से श्रेणी को घटने वाली कहेंगे, कौन से श्रेणी को स्थिर श्रेणी कहेंगे। पहला देखा जाए तो 1 4 के बाद 7 के बाद 10 के बाद 13 के बाद 16 के बाद 19। यानी 1 से 4 आने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 3। 4 से 7 3 3 3। पहले तो ये दिख रहा है कि सभी में 3 ही जोड़ना पड़ा, तो यहाँ तो पता चल गया कि सभी का जो निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला संख्या आ रहा है। तो ये कह सकते हैं कि समानांतर श्रेणी तो है, लेकिन है तो कौन सा है? तो यहाँ देखिए पहला पद से दूसरा पद क्या छोटा है कि बड़ा है? यानी पहला पद से दूसरा पद क्या कर रहा है? तो वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है? यानी बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो कौन सा श्रेणी कहेंगे? तो वृद्धि करने वाला श्रेणी। कौन सा श्रेणी? वृद्धि करने वाला श्रेणी। कौन सा श्रेणी? वृद्धि करने वाली श्रेणी। यहाँ दूसरा देखा जाए 10 8 6 4 2 और 0। 10 से 8 आने में -2 -2 -2 -2 -2। यहाँ तो पहले दिख गया कहीं ना कहीं एक निश्चित संख्या है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। 2 को घटा रहे हैं। तो क्या मुझे जब निश्चित संख्या को घटा रहे हैं तो क्या वो समानांतर श्रेणी होगा? हाँ होगा। लेकिन इसमें क्या ये घटने वाली की बढ़ने वाली? तो यहाँ देखें पहले कि 10 से 8, 10 बड़ा और 8 से पहला पद बड़ा है और दूसरा पद छोटा है, तो कौन सा श्रेणी हो जाएगा? तो ये घटने वाली श्रेणी हो जाएगा। कौन सा श्रेणी? घटने वाली। फिर यहाँ देखा जाए तीसरा 5 10 15 20 25। तो यहाँ सभी में कितना जोड़ना पड़ रहा होगा? तो 5 जोड़ना पड़ रहा है। कितना जोड़ना पड़ रहा है जी? तो 5 जोड़ना पड़ रहा है। तो 5 जोड़ना पड़ रहा है और 5 से 10 यानी पहला पद छोटा, दूसरा पद बड़ा, दूसरा पद छोटा, तीसरा पद बड़ा, तीसरा पद छोटा, चौथा पद बड़ा। यानी कि ये श्रेणी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो कौन सा? वृद्धि श्रेणी। कौन सा? वृद्धि करने वाली श्रेणी। फिर यहाँ चौथा देखा जाए 11 8 5 2 और -1। यानी कि 11 में से 11 यहाँ पर देखा जाए कि पहले ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं। 11 में से क्या घटाए होंगे? तो -3। 8 में से क्या घटाए होंगे? -3। 5 में क्या? -3। इसमें क्या? -3। यानी यहाँ पर एक निश्चित संख्या दिख गया। निश्चित संख्या दिखने पर ही कहेंगे कि वो समानांतर श्रेणी है। और समानांतर श्रेणी तो ये कौन सा है? यानी पहला जो बड़ा है संख्या, पहला संख्या 11 बड़ा है, दूसरा संख्या 8 छोटा है। ये कौन सा श्रेणी हो जाएगा? तो घटने वाली श्रेणी। कौन सा श्रेणी? तो घटने वाली श्रेणी। पांचवा देखा जाए तो -17 -10 -17 -10 -10 -3 4। तो यहाँ -17 में क्या तो किया गया होगा? तो ये +7 किया गया। इसमें क्या किया गया? +7। इसमें क्या किया गया है? तो +7। आप +7 यानी -17 छोटा है, -10 बड़ा होता है। तो ये कौन सा श्रेणी? तो वृद्धि करने वाला। कौन सा? तो वृद्धि करने वाला। छठा देखा जाए 4 4 4 4 4। यानी इसमें संख्या तो बढ़ ही नहीं रही है। तो संख्या 4 है 4 है 4 है, यानी सेम समान संख्या दिख रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो +0 +0 +0 +0, यानी संख्या इसमें ना बदल रही है, ना बढ़ रही है, ना घट रही है। तो इसे कौन सा श्रेणी कहेंगे? इसे स्थिर श्रेणी कहेंगे। कौन सा? समानांतर श्रेणी का कौन सा रूप हो जाएगा? तो स्थिर श्रेणी हो जाएगा। कौन सा श्रेणी हो जाएगा? तो स्थिर। तो 100 200 यानी कि इसमें कौन सा? तो 100 से 100 बढ़ने, 100 बढ़ा, 100 ऐड करने पर, 100 ऐड करने पर इसमें निश्चित संख्या क्या दिख गया? 100 दिख गया। जब निश्चित संख्या 100 दिखा तो कह सकते हैं कि समानांतर श्रेणी है। तो समानांतर श्रेणी में कौन सा श्रेणी है? तो वृद्धि करने वाली श्रेणी। कौन सा है? तो वृद्धि करने वाली श्रेणी है। चलिए एक बार शुरुआत से रिवीजन कर लिया जाए। लोग पहले समानांतर श्रेणी से पहले पढ़े कि अनुक्रम और श्रेणी के बारे में संख्याओं का समूह जो किसी
किसी नियम द्वारा निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं जो श्रेणी या अनुक्रम कहते हैं। इसमें कुछ ना कुछ नियम समझे, एक प्रकार का कह सकते हैं नियम को अगर अपनी भाषा में समझे तो एक पैटर्न पर आधारित हो, एक पैटर्न पर निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, उसे क्या कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे। इस अनुक्रम पर कुछ प्रश्न बनाए जो कि अनुक्रम का कहीं ना कहीं व्यापक रूप दिया हुआ होता है, Tn बराबर 3n+1। तो उस जहाँ जहाँ n दिया रहेगा वहाँ वहाँ उसकी संख्या n की जगह पर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। और हो सके किसी संख्या, पर्टिकुलर संख्या, जैसे इस प्रश्न में पूछा था कि 20 के बारे में, तो जहाँ n होगा वहाँ सीधे क्या रख देंगे, 20 रख देंगे और मेरा क्या होगा, सोल्यूशन हल हो जाएगी। फिर पढ़ा समानांतर श्रेणी के बारे में। समानांतर श्रेणी कहते किसको है, तो ऐसी श्रेणी या अनुक्रम जिसका प्रत्येक अगला संख्या निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से आता है उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें मुख्य बातें याद रखने वाली चीज क्या है कि निश्चित संख्या को ही जोड़ने और घटाने से, यानी शुरुआत अनुक्रम और श्रेणी पर है, उसमें क्या कोई निश्चित संख्या नहीं है, उसमें पैटर्न हो, एक पैटर्न पर आधारित संख्याओं का समुच्चय बनता है। लेकिन जब समानांतर श्रेणी की बात करेंगे उसमें क्या होता है कि निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से आता है। यानी कि इसमें इसी जो निश्चित संख्या को अगर बात करें तो दूसरी आगे चलकर उसे समझेंगे कि वही मेरा क्या कहलाएगा, तो वही आगे चल के मेरा क्या कहलाएगा, तो सार अंतर कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, तो सार अंतर कहलाएगा, उसको डी से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ें कि समानांतर श्रेणी का कुछ नोट लिखवाया कि समानांतर श्रेणी की संख्याओं को क्या कहते हैं, तो समानांतर श्रेणी की सभी संख्याओं को पद कहते हैं। और समानांतर श्रेणी के पदों को A1 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 A2 A3 A4, यानी प्रथम पद A1, द्वितीय पद A2, तीसरा A3, चौथा इसी प्रकार से nवां पद तो AN। तो समानांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, वृद्धि करने वाला, घटने वाली और स्थिर श्रेणी। वृद्धि करने वाला, घटने वाला और स्थिर श्रेणी। तो वृद्धि करने वाला में क्या होगा कि वृद्धि करने वाला श्रेणी किस प्रकार से पहचान करेंगे, यानी पहला पद से बड़ा क्या होना चाहिए, से बड़ा होना चाहिए कौन सा, दूसरा पद। कौन सा बड़ा होना चाहिए, दूसरा पद। यानी पहला से बड़ा दूसरा हुआ तो कौन सा, वृद्धि करने वाला, और दूसरा से बड़ा हो गया कौन सा, पहला, तो कौन सा, घटने वाला। यानी कि पहला अगर बड़ी संख्या यानी बढ़ते क्रम में संख्या दिख रही हो तो उसे क्या कहेंगे, वृद्धि करने वाला। यदि घटते क्रम में संख्या दिख रही हो तो उसे क्या कहेंगे, घटने वाली श्रेणी। और संख्या में परिवर्तन न हो, यानी संख्या सेम एग्जैक्ट दिखता रहे, उसे क्या कहेंगे, तो स्थिर श्रेणी कहेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।